हाँ ठीक है। अब इसको कर देते हैं सेपरेट। और भाई अब डिकोड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है, एक प्रिंसिपल है, मतलब डिफरेंस है अगर तुम जैसे कि वो करते हो ना, लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो, यूट्यूब पे पोस्ट करते हो, एंड यूट्यूब पे वीडियो डालते हो, एंड इंस्टाग्राम पे भी रील चलता है, राइट। तो इसमें डिकोड किया गया है कौन सी प्लेटफॉर्म, कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म इट इज़ विल बी मोर इफेक्टिव देन यू विल गेट द प्रॉफिट। क्योंकि काफ़ी सारे बंदे हैं रैंडमली कितना ही वीडियो डाल देते हैं, लेकिन उसको कुछ अर्निंग पोटेंशियल आरओआई कुछ नहीं होता, बस टाइम ही वेस्ट करना होता है, ठीक है। तो उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले तुम्हें इनके एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। आखिर इंस्टाग्राम कैसे चलती है, लिंक्डइन कैसे चलती है, यूट्यूब कैसे चलती है। जैसे कि ये है, पहले सबसे पहले देखो कि मनी, चलो वीडियो वीडियो तुम बना लोगे, तुम्हारे अंदर कंटेंट है, क्या मनी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म, टिपिकल लाइट। अगर यूट्यूब पे कोई लॉन्ग फॉर्म भी होता है, शॉर्ट फॉर्म भी होता है, तो लॉन्ग फॉर्म में भाई 500 से 1000 व्यू अगर तुम्हारा मोनेटाइज हो गया चैनल, राइट, तो 1000 व्यू पे 500 से 50 से 200 रुपये का एस्टिमेट लेके चलो। और जो यूएस व्यूअर होते हैं वो एस्टिमेट ज़्यादा बहुत ज़्यादा देते हैं। जैसे अगर तुम्हारी वीडियो इंग्लिश में है तो 450 से 1700 के बीच, मतलब $5.5 से $20 के बीच। व्हाट इज एक्चुअली पेइंग फॉर गूगल एडसेंस देता है, 50% केटर शेयर देता है। बेसिकली यूट्यूब पे भी डिपेंड करता है कि क्या तुम किस टाइप का वीडियो, या तो कॉमेडियल वीडियो देते हो या उसका वीडियो फाइनेंस का टैग का वीडियो। तो एक जानकारी मैं बता दूं भाई, यूट्यूब पे फाइनेंस और टैग सेक्टर का अगर तुम वीडियो डाल लो तो उसका सीटीआर रेट, उसका जो अर्निंग पोटेंशियल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वीडियो के 10 से 20% बढ़ जाता है। तो यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म जैसे फाइनेंस है, B2B है, राइट, तो इंडिया 1000 व्यू के ये देता है 100 से 500 रुपये। और यूएस में वही सेम कन्वर्ट हो जाता है 750 से 2900 रुपये। तो भाई समझ लो यूएस में अगर तुम इंग्लिश में वीडियो बनाओ तो इसमें कितना पोटेंशियल है, राइट। और ये जो पैसा आता है वो किसके थ्रू आता है, वो एडवर्टाइजमेंट, कंपटीशन फॉर हाई वैल्यू कीवर्ड्स के थ्रू आता है। तो जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स सबसे कम देता है पैसा, जैसे 5 से 30 रुपये दे दिया उसने, मतलब एक यूट्यूब शॉर्ट्स तुमने डाला उसके 1000 व्यू आए तो 5 से 30 के बीच ये रेंज है, तो इसके बीच देता है। और वही यूएस वाले यूट्यूब शॉर्ट्स के 3 से 13, मतलब कि इसमें और वो हो जाता है, ये 50-40% शेयर हो पे टिनी पुल्ड और एड पोर्ट, राइट। अब इंस्टाग्राम रील प्लेटफॉर्म कितना देता है, प्लेटफॉर्म कुछ नहीं देता। इंस्टाग्राम पर तुम रील चाहे 100 डालो 200 डालो रील, कोई प्लेटफॉर्म तुम्हें कुछ नहीं देगा। जीरो इन मोस्ट केयर्स, एंड यूएस वाले भी अगर देखेंगे यूएस, तो जीरो मोस्ट केयर। तो नो जनरल एड रिवेन्यू शेयर बोनस प्रोग्राम आर इनवाइट ओनली, मतलब ये देते हैं जैसे कि ब्रांड डील अगर वगैरह होगी। जैसे इंस्टाग्राम देखो, नीचे देखो, इंस्टाग्राम रील भी या ब्रांड डील, अगर तुमने कोई जैसे कोई वायरल है, रिसेंट में एक बंदा वायरल हुआ है, राइट, अगर तुम्हारी रील कोई वायरल होगी, राइट, तो तुम्हारे पास ब्रांड अप्रोच करने आएंगी। तो ब्रांड अगर तुम्हारे पास अप्रोच करने आए तो जैसे तुमने फिर कोई रील अगर तुम डालोगे तो उसके मिलेंगे 80 से 250 रुपये, तुम्हारा अगर 1000 व्यू आए उसके, अगर किसी तुम्हारे ने ब्रांड के साथ कोलेबोरेट किया, ठीक है। और यूएस के सेम हिस्सा आता है 350 से 3000 रुपये। अब ब्रांड पेइंग फॉर ट्रस्ट, क्योंकि तुम्हारे पास वो है, तुम्हारे पास काफ़ी सारे, मतलब मल्टीपल, तुम्हारे पास पब्लिक है ना, तो उसके लिए ब्रांड तुम्हारे पास ट्रस्ट कर रही है, इसलिए वो ट्रस्ट के बेसिस पे तुम्हें इतना रिवेन्यू देती है, मतलब इतना पैसा देती है। अब थर्ड थिंग आई, क्योंकि तीन ही मेनली प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा अर्निंग ज़्यादा पोटेंशियल है। लिंक्डइन पे पोस्ट तुम कितने करोगे भाई, 30 दिन में 30 पोस्ट कर लो, तुम्हारी एक तरह से इंप्रेशन बढ़ेंगे, तुम्हारे फॉलोअर बढ़ेंगे। लेकिन लिंक्डइन आपस कोई पोस्ट पे, कोई अपना प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं करता, ₹0। और यूएस में वो भी जीरो है, लेकिन नो एड रिवेन्यू शेयर फॉर ऑर्डिनरी पोस्ट लिंक, लेकिन लिंक लिस्ट पोस्ट है ना, लिंक लिस्ट पोस्ट इन द सेंस, वन सेकेंड, लिंक्ड इन पोस्ट बी अ डील। अगर तुम पोस्ट करो, कोई ब्रांड के साथ कोलेबोरेट किया, कोई डील हुई, अगर उसके बिहाफ पे तुम पोस्ट कर रहे हो, तो वही एक पोस्ट का 2000 से 25,000 रुपये तुम्हारे मिलने की मिलेंगे। और वही यूएस वाले देते हैं 2500 से 25,000 रुपये से। तो फर्स्टली लिंक्डइन पे मेन फोकस है B2B क्लाइंट इज वर्थ मिलियन एंटरटेनमेंट व्यू। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इसेंशियल रहेगा। यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्मेट 50 से 200 रुपये, 1000 व्यू के, यूएस के लिए 450 से 1700 रुपये गूगल एडसेंस के द्वारा होता है। यूट्यूब पे मेनली आई विल सजेस्ट द, इफ़ यू आर एजुकेटेड, इफ़ यू आर नॉट ए कॉमेडियन, बिकॉज हमारे भाई काफ़ी सारी ये है कि कॉमेडी में क्या रखा है, कॉमेडी भाई करके देखो, कॉमेडी कॉमेडी भी हर एक के बस की बात नहीं है भाई। जो अगर तुम टेक में एजुकेशन हो, वो हो, एजुकेटेड हो,
अब तुम्हारा वन साइडेड है दिमाग, मतलब कहता है ना, कुछ काफ़ी सारे बंदे एजुकेटेड बंदे होते हैं वो कॉमेडी में इतना फिट नहीं बैठ पाते, राइट। तो वो सोचते हैं कि हम यार किस चीज़ का कंटेंट बनाएं, तो उसके लिए मैं सही बात बताऊँ ना, वो फाइनेंशियली या टेक्निकल रिलेटेड कंटेंट बनाए। और उसके बेसिस पे तुम देखोगे अगर तुम्हारा चल निकला फाइनेंस और ये टेक सेक्टर, जो भी पोस्ट कर रहे हो, जो भी तुम यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हो या इंस्टाग्राम पे रील बना के दे रहे हो या फिर लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो, अगर तुम्हारे ब्रांड डील आई, तुम्हारा B2B क्लाइंट बना, तो तुम देखोगे तुम एज कम्पेयर टू कॉमेडियन चैनल के तुम कई गुना ज़्यादा पैसा कमा लोगे। तो फोकस इस पे करो भाई, जो तुम्हारा पॉजिटिव स्टैंड है। यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह डालने से भी, शॉर्ट्स वगैरह डालो, पब्लिक ऑडियंस बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, लेकिन धीरे धीरे फिर ब्रांड डील में वही चीज़ें ब्रांड डील में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट आएंगे, उनसे पैसा आता है। जब एक बार तुम्हारे साथ ब्रांड के साथ कोलैबोरेट हो गया ना, फिर तुम्हारे पास पैसा आएगा, फिर तुम हर पोस्ट डालोगे ना, उसका बहुत मोटा पैसा आता है, राइट। तो ये देखो, कन्वर्जन एट अप्रोक्सीमेट 85% USD, मतलब जितना भी USD 1 रुपये, जितना भी $1 कितना चल रहा है उससे कन्वर्ट करके वो उतना डिवाइड कर लो, तो तुम ये देखोगे US पर व्यू ये कई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया पर व्यू। रेंज आर कंपाइल फ्रॉम मल्टीपल टू, तो ठीक है। तो ये तो वो है। अब देखो ये क्या क्लियर नोट इसमें क्या दे रखा है कि लिंक्डइन पे लीस्ट पर व्यू यूजली नथिंग इज बस्ट बर्थ द मोस्ट पर व्यू ओपन 20 से 100 मल्टीप्लाई इंस्टाग्राम और यूट्यूब, बिकॉज अगर लिंक्डइन पे तुम्हारी सिंगल B2B पार्टनरशिप हो गई ना, बिजनेस टू बिजनेस कोलेबोरेशन और रिलेशनशिप, तो वो जो अगर तुम उसके बाद जो पोस्ट करोगे ना, वो 20 गुना और 100 गुना इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कंपेयर वो तुम्हारी एक पोस्ट दे देगी। तो इसलिए वही जो टीवी टैक्स एक्टर के हैं या वो भी हैं, जो वो सब पोस्ट करो एज ए इंस्टाग्राम पे और अपनी ब्रांड वैल्यू बनाओ एज ए, सॉरी नॉट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे। फिर तुम्हारे पास ओपन टू कोलैब, तुमने देखा होगा काफ़ी सारे बंदे वो होते हैं ना, मतलब कि कोलैबोरेट करते हैं, तो उसके बाद वो जब ब्रांड डील के साथ कोलैबोरेट करा, तो उसके बाद फिर देखो तुम्हारे पास कितना पैसा ही पैसा होगा भाई। तो ये बात सही है। अब देखो नीचे देखो, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। प्लेटफॉर्म सरफेस क्रिएटर कीप्स प्लेटफॉर्म कीप्स नोट्स, जैसे यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म ऐड है ना, यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म ऐड है, तो उसमें क्रिएटर जो रखता है वो 55% रखता है। क्रिएटर जो है, जो तुम वीडियो बना रहे हो जो भी है, तो उसका 55% शेयर होता है, और जो प्लेटफॉर्म का होता है वो 45% होता है। तो इंडस्ट्री बेंचमार्क है ये, अप्लाइड आफ्टर गूगल एडसेंस कोर्स। और यूट्यूब जो शॉर्ट्स बनाते हैं उसमें जो क्रिएटर है उसकी पार्टनरशिप 45% होती है, प्लेटफॉर्म कीप्स रखता है 55%। पेड फ्रो में पूल्ड फंड आफ्टर म्यूजिक लाइसेंसिंग इज डिडक्टेड, द रीजन सोर्स RPM इज 1 से 3% ऑफ द लॉन्ग फॉर्म। ना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इन स्ट्रीम रील्स जो ऐड होते हैं, उसमें जो फेसबुक इंस्टाग्राम जो स्ट्रीम और रील्स जो ऐड होते हैं ना, उसमें क्रिएटर का जो पार्टनरशिप होता है वो 50% होता है, जो प्लेटफॉर्म कीप्स रखता है वो 45% रखता है, राइट। तो इसमें क्या है, अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड बाय कंट्री, अकाउंट टाइप, मोस्ट इंस्टाग्राम क्रिएटर रिसीव नथिंग फ्रॉम एड्स, मतलब जितने भी क्रिएटर है मोस्टली एड से कोई पैसा नहीं मिलता, राइट। टिकटॉक में US कनाडा में, जो ये टिकटॉक का US कनाडा में अप टू 90%, लेकिन जो टिकटॉक US में कनाडा में वो ज़्यादातर मेजोरिटी पैसा कमाते हैं, क्योंकि 90% उसमें क्रिएटर रखते हैं और 10% प्लेटफॉर्म रखता है, राइट। लिंक्डइन नेटिव पेड सब्सक्रिप्शन, इसमें 70% के क्रिएटर रखता है। तो तभी मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई 30% इसमें प्लेटफॉर्म रखता है, तो प्लस ब्रांडिंग वो ये सिंपली B2B, अगर तुमने बिजनेस कोलैबोरेट करा, उस बिजनेस के लिए कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हो और तुम अपनी वीडियो लॉन्च कर रहे हो, राइट, तो उसमें तुम्हारा 70% तुम्हारा क्रिएटर्स रखेगा, 30% जो भी प्लेटफॉर्म तुम यूज कर रहे हो वो 30% रहेगा। अब ये है योर ऑन प्रोडक्ट कोर्स एंड सर्विस, तो अगर तुम कोई प्रोडक्ट कुछ भी लॉन्च कर सकते हो, चाहे तुम शेयर मार्केटिंग का एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे तुम DSA का एल्गोरिथम का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, चाहे तुम कोई सा भी प्रोडक्ट तुम लॉन्च करो। और आज के टाइम में तो प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत आसान हो गया भाई, कोड का यूज करो, कोडेक्स का यूज करो, क्लाउड का यूज करो, राइट। तो 90 से 97% उसमें तुम्हारा अगर जो भी प्रॉफिट होगा वो क्रिएटर रखेगा, 3% उसका प्लेटफॉर्म रखेगा, जिस पे भी तुम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, जहाँ पे भी तुम अपनी ऑडियंस बनाओगे, तो 3 से 10%। तो पेमेंट प्रोसेसिंग ओनली, दिस इज वाई एवरी लार्ज क्रिएटर इवेंचुअली बिल्ड्स वन। तो जितने भी जो माइंडेड लोग होते हैं, जो भी लार्ज एंटरप्राइज लेवल पे जो खेलते हैं ना, वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपना प्रोडक्ट को। कोई भी देखो, किसी भी कंपनी का, बड़े से बड़े कंपनी है ना, अपना प्रोडक्ट ही लॉन्च करती है, ना कि वैसे सर्विस प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट लॉन्च करने में ही फायदा है। ठीक है, चलो भाई।